बच्चों कैसे हैं। मैं अशोक सर। आज हम लोग उसी क्रम में बल तथा गति के नियम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब उसी का एक है संवेग। क्या होता है संवेग, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता रहता है। तो याद रखिए संवेग क्या होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है, कोई भी वस्तु है, ठीक है, उसका जो द्रव्यमान होता है, कोई भी वस्तु उसका जो द्रव्यमान मतलब मास होता है। ठीक है, मतलब किसी वस्तु को आप तौलते हो तो वे जितना वजन होता है वही उसका क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। तथा इसको एम से डिनोट करते हैं। तथा वेग, वेग का गुणनफल मतलब कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, मतलब वेग का मतलब ये होता है कि कोई भी जो चीज होती है, ठीक है, कोई वस्तु होती है, वे किस स्पीड से मोशन कर रही है, मतलब गति कर रही है। तेज चल रही है तो इसकी गति वेग ज्यादा होगी, स्लो चल रही है तो गति जो होगी कम होगी। का गुणनफल ही वस्तु का संवेग कहलाता है। क्या मतलब गुणनफल का मतलब दोनों को इंटू कर दीजिए, मतलब गुणा कर दीजिए, वही क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। और इससे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, जिसको संवेग को हम पी से, द्रव्यमान को एम से और वेग वी से डिनोट करते हैं। इसी क्रम में हम लोग कुछ और इनके बारे में जानते हैं। देखिए क्या होता है, इनका हम मात्रक भी जानना होता है। ठीक है, हमारा मात्रक दो होता है, एक एमपीएस में, एक एमपीएस में, और एक होता है सीजीएस में। क्या होता है, एक एमपीएस में, एक सीजीएस में होता है। तो एमपीएस का जो होता है, देखिए निकालने का मात्रक सबसे आसान तरीका है, सीख लीजिए, फॉर्मूला याद रहेगा तो हो जाएगा। जैसे एम, एम का क्या होता है, एम का होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का आप याद कर लीजिए कि कहीं भी होगा तो उसका मात्रक पूछा जाएगा तो किलोग्राम। और वी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी कोई भी है उसका मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ये हम कहते थे सीजीएस में आते हैं, मतलब इसमें क्या लेना होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड लेना होता है। तो किलोग्राम का क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, ग्राम। मीटर वाले का सेंटीमीटर हो जाएगा और पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि एमकेएस में क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड में होता है, और इसमें क्या होगा, किलोग्राम जो द्रव्यमान है उसका मात्रा क्या होगा, किलोग्राम, वेग का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। और एम का क्या हो जाएगा, सीजीएस में ग्राम और सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इसी को और हम लिख सकते हैं, जैसे क्या होता है हमारा, यदि ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड को क्या कह सकते हैं, न्यूटन पर सेकेंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, न्यूटन पर सेकेंड भी कर सकते हैं। और इसको क्या कर सकते हैं, डाइन सेकेंड भी कर सकते हैं। ये दोनों को भी याद रखे रहिए कि मतलब कि ये इसको न्यूटन सेकेंड भी, किसो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड को न्यूटन सेकेंड भी कर सकते हैं, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड को जो है मीटर सेकेंड भी, डाइन सेकेंड भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको एक बात बताते हैं कि जैसे पूछा जाता है, हाँ एक बात है, संवेग जो होती है कैसी राशि होती है। तो संवेग आप लोग जानते रहे, संवेग जो होती है दो ही राशि होती है, एक सदिश एक अदिश। तो संवेग तो सदिश राशि है। क्या सदिश राशि है, कौन सी राशि है, याद रखिए, इसकी नोट में लिखिएगा, सदिश राशि है। ठीक है, तो देखिए क्या है, संवेग में भी स आ रहा है, सदिश में भी, तो क्या स याद रखिएगा, मतलब संवेग और सदिश, तो मतलब इसी से याद रखे संवेग और कैसी राशि, सदिश राशि है। इसको नोट कर लिए, लिख लीजिए, संवेग एक सदिश राशि है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए एक ट्रक है और एक कार है, ठीक है, दोनों एक समान वेग से, मतलब एक स्पीड से जा रहे हैं, तो किसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, किसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। तो आपको बता दें, जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा, मतलब जैसे क्या हो, ट्रक हो गया, कार हो गई, तो ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा होगा, कार का द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। तो मतलब कि जो मतलब वेलोसिटी जो है, मतलब जो गति है वो क्या है, समान है। तो इसमें पूछा जाए किसका संवेग ज्यादा है, तो क्या होगा, उसमें जो है बेटा हमेशा संवेग जो ज्यादा रहेगा, ट्रक, मतलब द्रव्यमान जिसका ज्यादा रहेगा उसी का संवेग ज्यादा होगा। यदि मान लीजिए क्या कहते हैं, स्पीड बराबर हो, क्या हो, स्पीड बराबर हो और द्रव्यमान ज्यादा कम हो, तो किसका होगा, स्पीड बराबर हो। ठीक, तो जिसमें भी मतलब कि मान लीजिए द्रव्यमान बराबर, स्पीड कम ज्यादा हो, तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसी का संवेग ज्यादा होगा। जैसे कभी कभी होता है 2 नंबर में आता है, ठीक है, तो 2 नंबर में आता है तो आप परिभाषा लिखा करिए, फिर क्या कहते हैं, एक बार डिनोट किया करिए, पी को क्या कहते हैं संवेग, एम को क्या कहते हैं द्रव्यमान, बी को क्या कहते हैं वेग कहते हैं। फिर मात्रक क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं मात्रक, इसको क्या कहते हैं मात्रक।
इसको क्या कहते हैं, मात्रक। एनकेएस में क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। सीजीएस में मात्रक क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। और न्यूटन पर सेकेंड, डाइन पर सेकेंड भी कह सकते हैं। तो हम लोग उसी टॉपिक के दूसरे टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। बल का आवेग क्या पढ़ेंगे, बल का आवेग क्या होता है, इम्पल्स ऑफ फोर्स, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है 2 नंबर परिभाषा में, ठीक है। क्या कहता है, जब कोई बड़ा बल, ठीक है, मतलब कि जो ऐसा हो जिसका द्रव्यमान काफी ज्यादा हो, जिसका क्या हो, बल ज्यादा हो, मतलब कि बल ज्यादा हो, किसी वस्तु पर अल्प समय अंतराल के लिए, मतलब किसी भी वस्तु के लिए, ठीक है, क्या किसी भी वस्तु पर, मतलब कोई भी वस्तु उस पर अल्प समय अंतराल। अल्प समय अंतराल का मतलब क्या होता है, अल्प मतलब थोड़ा समय अंतराल, मतलब थोड़े समय के लिए, डेल्टा टी मतलब अल्प समय अंतराल को ही डेल्टा टी से प्रदर्शित करते हैं, के लिए आरोपित होता है तो बल तथा समय अंतराल का गुणनफल, बल तथा समय अंतराल का गुणनफल बल का आवेग कहलाता है। तो बल तथा समय अंतराल का गुणनफल बल का आवेग कहलाता है, ठीक है। इससे हम लोग याद रखेंगे, इसको जो है हम लोग किसे प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। तो लिख दीजिए नोट में, बल का आवेग को कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया आपको बल के आवेग का फार्मूला, आई इक्वल टू एफ गुणे डेल्टा टी। आई क्या है, बल का आवेग, एफ क्या है, बल, और डेल्टा टी क्या है, समय अंतराल, ठीक। और एक बात और याद कर लीजिए कि जो बल का आवेग होता है, बल का आवेग जो होता है सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, याद रखिए रहे, बल का जो बल का आवेग का राशि है वो क्या होती है, सदिश राशि। कौन सी राशि होती है, सदिश राशि, ठीक है। उसके बाद याद रखे रहिएगा, बल का आवेग का मात्रक क्या होता है, 2 होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड तथा न्यूटन पर सेकेंड होता है। किलोग्राम मीटर पर को भी देख लीजिए, देखिए क्या, आई इक्वल टू, फॉर्मूला यदि याद है तो आप मात्रक निकाल सकते हैं, आई इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। यह बराबर यम होता है, हम पढ़े थे, डेल्टा टी। तो यम क्या क्या होता है, किलोग्राम, ए का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी का क्या होता है, सेकेंड। तो क्या हो, सेकेंड सेकेंड कट गया, तो क्या आ गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। ये पढ़ते हैं आवेग तथा संवेग परिवर्तन में संबंध का सूत्र, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है यदि आपका आएगा तो 4 नंबर में, कितने नंबर में, 4 नंबर में पूछता है, ठीक है। बल तथा संवेग परिवर्तन में संबंध, ठीक है। तो सूत्रानुसार आवेग करेंगे, तो हम लोग अभी पढ़े आवेग का सूत्र होता है आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू एफ गुणे डेल्टा टी, ये होता है। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर, ठीक है। फिर इसी क्रम में जानते हैं एफ बराबर यम ए होता है, इसको हम समीकरण नंबर 2 लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। ये जो करते हैं, जो लिखा रहता है उसी को हम लोग करते हैं। यह का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू एफ की वैल्यू यम ए डेल्टा टी, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आई इक्वल टू यम ए के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। इसके स्थान पर, एक स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इंटू, मतलब इंटू लगा है डेल्टा टी, ठीक है। तो हमारा डेल्टा टी कट जाएगा, तो आई इक्वल टू यम डेल्टा वी, क्या आ जाएगा, डेल्टा वी। हम जानते हैं कि डेल्टा वी को, किसको, डेल्टा वी को हम लोग लिख सकते हैं वी माइनस यू, ये भी फार्मूला होता है, ठीक है। तो आई इक्वल टू यम क्या लिख देंगे, वी माइनस यू, तो इसका इंटू करेंगे, तो आई इक्वल टू एम वी माइनस यम यू, क्या, यम यू आ गया, ठीक है। तो ये हमारा देखिए निकाल करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं संवेग में परिवर्तन, क्या कहते हैं, प्रारंभिक संवेग, क्या होते हैं, प्रारंभिक संवेग, ठीक है। इसको क्या अंतिम संवेग और इसको प्रारंभिक संवेग बोलते हैं।
अंतिम संवेग और प्रारंभिक संवेग बोलते हैं। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाता है? संवेग परिवर्तन के बराबर। किसी संवेग परिवर्तन के बराबर हो जाता है। किसके? संवेग परिवर्तन के बराबर हो जाता है। संवेग परिवर्तन के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो संवेग परिवर्तन के बराबर हो जाता है। आई है, ठीक है, संवेग परिवर्तन को मतलब डेल्टा टी। ठीक है, तो मतलब ये हमारा जो होगा संवेग परिवर्तन इसको भी बल का आवेग हो जाएगा। ठीक है, तो आवेग तथा संवेग परिवर्तन में संबंध का सूत्र यही होगा, तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, और जैसे क्या हुआ, अंतिम संवेग प्रारंभिक संवेग भूल जाते हो तो याद रखिए जो v होता है उसको क्या कहते हैं? अंतिम, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और u जो होता है प्रारंभिक। आप जैसे क्या कहते हैं, एबीसीडी पढ़ते हैं तो एबीसीडी में क्या होता है, u आगे आता है तो उसको प्रारंभिक वेग, और v क्या होता है, अंतिम में आता है उसको अंतिम वेग कह सकते हैं।